देखिए, जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब से अगर आप ग्राफ देखें तो लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। और यहाँ पे तो जैसा आपने कहा कि ये जानी मानी खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और करने वाला जो है वो भी बीजेपी से संबंधित है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम तो लगातार ये देख रहे हैं, इस देश में ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो बलात्कारी हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनके गले में मालाएं फैलाई जाए, उनको मिठाई खिलाई जाए। ये हमने कठुआ में भी देखा कि बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलीज निकाली भी। कहते हैं कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते, लेकिन एक स्त्री का दर्द एक स्त्री भली भांति समझ सकती है। जब ग्राउंड पर उतरते हैं, जब जंतर मंतर पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि आखिर भारत देश की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए क्या कुछ सोचती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, जब जंतर मंतर में पहुंचता हूं, मैं यहाँ पर महिलाओं से बात करता हूँ, शबनम हाशमी से बात करता हूँ। वो साफ तौर पर ये बताती हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार पाती है, अमित शाह को तो जेल में डाल देना चाहिए, तमाम बातों को जो है यहां पर करती हैं। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वोट को पाने के लिए, जनता के साथ जो है पक्षपात करने के लिए ही जाने जाते हैं? क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह ये स्लोगन लगवा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तमाम गाड़ियों के पीछे आपको मिल जाएगा, टैक्सी के पीछे, ऑटो के पीछे लिखा रहता है। इसके बावजूद भी भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को लगभग 27 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन आप देखिए कि आखिर महिला क्या कुछ कहती है जंतर मंतर पर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला मंत्र हम सभी ने पढ़ा है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे देश में, भारत देश में महिला बहुत सुरक्षित होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज महिला खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बताना पड़ रहा है कि जिस सरकार में आप जो है अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, कहीं ना कहीं वही सरकार जो है बेटियों के साथ अत्याचार करती है, शोषण करती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे से बात करने के लिए शबनम हाशमी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप कैसे देखती है कि एक तरफ जो है बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो बेटियों पर अत्याचार होता है, और उन बेटियों पर जो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करती हैं? देखिए, जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब से अगर आप ग्राफ देखें तो लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। और यहाँ पे तो जैसा आपने कहा कि ये जानी मानी खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और करने वाला जो है वो भी बीजेपी से संबंधित है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम तो लगातार ये देख रहे हैं, इस देश में ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो बलात्कारी हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनके गले में मालाएं फैलाई जाए, उनको मिठाई खिलाई जाए। ये हमने कठुआ में भी देखा कि बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलीज निकाली बीजेपी वालों ने। ये हमने अभी बिल्किस बानो का केस देखा, जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका पालन अब इनको करना ही पड़ेगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के लिए बहुत काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं की मसीहा कही जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं पर जो शिकंजा नहीं कसती है। आज सत्यपाल मलिक भी इनका समर्थन देने के लिए जो है मैदान में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी के नेता गलत करेगा तो उसका जो है यहाँ पर उसको कुछ नहीं, शिकंजा नहीं कसा जाएगा उस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जिक्र किया, उसका 60% बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग पे गया है, जिसमें मोदी जी की बड़ी सी फोटो हर अखबार में छपती है। तो आप स्कीम निकाल दें, उसके बाद उसका 60-70% बजट जो है वो अपने आप को ही प्रचार करने में खर्च कर दें, तो उसको औरतों के लिए कुछ काम करना नहीं कहते। जब सबसे बड़ा कारण मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया पर मुद्दे नहीं चलते हैं। महिलाओं का मुद्दा चलना चाहिए, महंगाई का मुद्दा चलना चाहिए, जमीनी स्तर के मुद्दे चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो गोदी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं को यहाँ पर जो है उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको अगर उनकी इज्जत वापस नहीं मिल रही, तो इसमें मीडिया का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है? नहीं, मीडिया का तो बड़ा हाथ है, लेकिन मीडिया को कंट्रोल भी तो मोदी जी ही करते हैं। मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? अंबानी, अडानी, जो उनके सबसे परम मित्र हैं। जब सतपाल मलिक कुछ बोलते हैं
तो उसी दिन सारे मीडिया के पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना सरकार से कि आपको इसको कवर नहीं करना है। तो अगर मीडिया वाले कवर करना भी चाहें कुछ तो उनको इजाज़त नहीं है। मीडिया तो जिम्मेदार है ही। मीडिया जो नफ़रत घोल रहा है, जो सुबह शाम पूरे देश में जो झूठ फैला रहा है और जो असली मुद्दे हैं उनको कवर नहीं कर रहा, वो जाहिर है कि जिम्मेदार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर पे है और किसी पे नहीं है। आपने जिक्र किया सत्यपाल मलिक को लेकर, अमित शाह कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने उस समय चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जब पुलवामा हमला हुआ था। 40 जवानों पर राजनीति कर दी जाती है, इसके बावजूद भी अमित शाह कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भाग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुलवामा हमले को लेकर जो सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहा है उसमें सच्चाई है? देखिए, अमित शाह की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। जब हमला हुआ था उसके फ़ौरन बाद सत्यपाल मलिक बोले थे और वो वीडियोस मौजूद हैं, वो कल से घूम भी रहे हैं ट्विटर के ऊपर वो वीडियोस। तो ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक अभी बोले हैं, डिज़ाइन निकलने के बाद वो तब भी बोले थे। उन्होंने तब भी यही कहा था कि उनको हवाई जहाज़ दिए जाने चाहिए थे। जाहिर है होम मिनिस्ट्री ने खुद मना किया। आप ये कहते हैं कि नोटबंदी किस लिए की? नोटबंदी हमने की कि हम ये पैसा जो है टेरर के लिए खर्च हो रहा है। जब से आप आए हैं टेररिज्म तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। एक हफ्ते तक एक गाड़ी इतना असला लेके कश्मीर में घूमती रहे और किसी को पता ना हो, मतलब हम बेवकूफ़ हैं क्या? मैं 2005 से कश्मीर में काम कर रही हूँ। आप 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, 4 बार आर्मी रोकेगी, चेक करेगी। तो ऐसे एक हफ्ते तक गाड़ी घूम रही है। आप भी नोटिस कर रहे होंगे लगातार, आप राजनीति से भी जो है यहाँ पर बिलोंग करती हैं, लगातार मुद्दों को समझती हैं। आजकल एक दौर चल रहा है ईडी सीबीआई का दौर। क्या इस दौर को माना जाए कि ये दौर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए जो बोलता है सो पकड़ जाता है। अब जो है मौखिक तौर पर सत्यपाल मलिक को भी जो है यहाँ पर सीबीआई का समन भेज दिया गया है। क्या ये बीजेपी की साजिश हो सकती है इसमें कुछ बड़ी? इस साजिश क्या, वो ही कर रहे हैं भाई। हम तानाशाही में रह रहे हैं ना। अभी तो बाकी देशों ने भी कह दिया कि ये डेमोक्रेसी अब फुल डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी जी कहते रहे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अभी लोकतंत्र के ऊपर जो हमला है, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है, हमारी जो मीडिया को जिस तरह कंट्रोल कर रखा है, ब्यूरोक्रेसी में दम नहीं है कि वो बोल सके। कोई एक सेक्रेटरी लेवल पे कुछ बोल दे, कल ट्रांसफ़र हो जाए। डर क्यों भारत देश में? भारत देश विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत देश का नाम सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जज्बात पैदा हो जाता है, लगता है कि हम भारतवासी हैं। लेकिन ये जो डर वाला माहौल बन रहा है, आखिर क्यों बन रहा है? अगर बन रहा है तो बीजेपी सरकार को ही लोग क्यों चुनते हैं? देखिए, डर का माहौल इसलिए बन रहा है कि जो भी बोलता है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, 200-300 जर्नलिस्ट तो छोटी जगहों पे तो पता भी नहीं चलता कब किसको उठाया जेल में डाल दिया। जर्नलिस्ट जेल में डाले जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जेल में डाले जा, हमारे साथी जेलों में हैं बोलने के लिए। तीस्ता 2 महीना अभी जेल में रह के आई हैं। किस दिन आप मुझे उठा लेंगे, अर्शमंदर को उठा लेंगे, किसको उठा लेंगे, हमें नहीं मालूम। लोग डरते हैं बोलने से। तो सत्यपाल मलिक को उठाने की भी चल रही है। उनके भी सीबीआई ने बुला ही लिया ना, तो जो बोले उसके यहाँ ईडी भेज दो, उसके यहाँ सीबीआई भेज दो, उसको उसका एफसीआरए कैंसिल कर दो। तो लोग डरते हैं और जाहिर है कि जब डर लगता है लोगों को तो फिर चुप होते जाते हैं। क्या ये जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, क्या इन महिला खिलाड़ियों को भी जेल भेजा जाएगा? क्या इनकी भी जो है कहीं ना कहीं बातों को निकाला जाएगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए 2 महीने का वक्त निकाला था। 2 महीना पूरा हो चुका है, महिलाएं फिर से आ चुकी हैं। क्या यही देश है? अनफॉर्चुनेटली अब यही देश है। मतलब इनका क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ हो, वरना आगे से इन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। तरीके हैं ना भाई, वो तो खिलाड़ी है, वो तो देश को रिप्रेजेंट करती है। आप किसी को आप जेल भेजते हैं, किसी पे आप केस लगाते हैं, किसी का आप कैरियर ख़त्म कर देते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ख़त्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो भारत की जो पहचान थी, यहाँ का जो लोकतंत्र था, जैसा आपने कहा जो डाइवर्सिटी थी, जो लोगों की अलग अलग सोच थी, सब पे कोशिश है कि एक ही जामा पहना दिया जाए। सब एक तरह सोचें, सब एक तरह बोलें और सब एक तरह डर के अपने घरों के अंदर बैठे रहें। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि लगातार हम लोग देखें तो अडानी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। आज महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, सत्यपाल मलिक भी आवाज़ उठा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भारत देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि कहा जाए तो वो उनको जो करना होता है वही चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को भी डर है, भारत के प्रधानमंत्री को भी डर हो सकता है? नरेंद्र मोदी बहुत डरपोक आदमी है, वो प्रेस को फेस ही नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा, एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बीच में वो ग्लिच आ गया,
तो वो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने तो वो लिखा हुआ रहता है ट्रांसपेरेंट, उस पर पढ़ते हैं, बोलते हैं खुद से। देखिए आप बोलते किस चीज़ से हैं, या तो आपको ज़मीन का एक्सपीरियंस हो, या आपने पढ़ाई की हो, आपने कोई PhD की हो, आपने स्टडी की हो। आप 10वीं करके, और 10वीं भी शायद नहीं होगी, जो भी है, बहरहाल आप झूठी डिग्री दिखाने से आपके पास इल्म नहीं आ जाता। और जब आपकी पूरी राजनीति यही राजनीति है कि आपको सिर्फ नफ़रत फैलानी है, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है देश में ताकि आपकी सत्ता बनी रहे, तो आप में हिम्मत कहाँ से आएगी? देखिए BJP हो, RSS हो, मोदी हो, ये सब डरपोक हैं। जिस दिन इनके सामने लोग खड़े हो गए ना बोलने को, ये भी हमारी आवाज़ों से उतना ही डरते हैं जो लोग, आम लोग जो ED और CBI से डर के घरों में बैठे हैं। ये देश को समझना होगा कि हमारी विरासत भगत सिंह की विरासत है, सावरकर की नहीं है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये बता दिया कि आखिर बीजेपी सरकार की असलियत क्या है, ये बता दिया कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। अब देखना ये पड़ेगा कि शबनम हाशमी की बात को सुनने के बाद क्या केंद्र की सरकार जो है कुछ फैसला लेगी, क्या केंद्र की सरकार यहाँ पर ये बता देगी कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपको सार्थक सिद्ध करना पड़ेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह को आपको जेल में डालना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना। देखते रहिए Next 9 स्पोर्ट्स।